नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं हुमायूं के सैनिक अभियान और हुमायूं द्वारा प्रारंभ किए गए आरंभिक कार्य। हुमायूं ने सिंहासन पर बैठने के पश्चात सर्वप्रथम साम्राज्य का विभाजन किया। उसके पश्चात प्रताप रुद्रदेव जो कालिंजर के शासक थे उनके विरुद्ध अभियान किया। इसी अभियान के दौरान उन्हें मालूम पड़ा कि अफगान बिहार से बढ़कर जौनपुर की तरफ आ रहे हैं, तो प्रताप रुद्रदेव से संधि संपन्न करके वो बिना युद्ध किए लौट आया और दोहरिया का युद्ध महमूद लोदी और हुमायूं के मध्य हुआ। तत्पश्चात चुनार का प्रथम घेरा हुआ। चुनार जो इस समय शेरखा के पास था, कालांतर में शेरखा शेरशाह सूरी के नाम से संज्ञापित हुआ। तत्पश्चात गुजरात के बहादुर शाह से संघर्ष को हमने पढ़ा और उसके विभिन्न कारण जाने, और बहादुर शाह और हुमायूं के बीच जो युद्ध हुआ, मंदसौर का युद्ध हुआ। मंदसौर के युद्ध के पश्चात हुमायूं ने मांडू पर अधिकार कर लिया। अब इसके पश्चात हुमायूं का चंपानेर से पलायन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जब मंदसौर के युद्ध के पश्चात बहादुर शाह मांडू के दुर्ग में शरण के लिए गए तो हुमायूं ने शीघ्र ही मांडू पहुंचकर दुर्ग को घेर लिया। बहादुर शाह ने हुमायूं से संधि वार्ता शुरू की, परंतु इसी बीच कुछ मुगल सैनिक दुर्ग में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने दुर्ग का फाटक खोल दिया। पर बहादुर शाह रात्रि के अंधेरे में कुछ साथियों के साथ भाग गए और दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। हुमायूं के आदेश से मांडू में 3 दिन तक कत्ले-आम होता रहा। बहादुर शाह का चंपानेर से पलायन। मांडू से भागकर बहादुर शाह चंपानेर पहुंचा। चंपानेर के दुर्ग में गुजरात के सुल्तानों का संचित कोष था। हुमायूं भी बहादुर शाह का पीछा करता हुआ चंपानेर पहुंच गया। इसके आगमन का समाचार सुनकर वह भयभीत हो गया और 200 सैनिकों के साथ चंपानेर से कहाँ चला गया? खंबात भाग गया। हुमायूं ने 1000 घुड़सवार लेकर उसका पीछा भी किया और वहां पहुंच भी गया और एक जहाज पर बैठकर ड्यू चला गया। अहमद शाह हुमायूं की यहाँ पर एक भूल ये रही कि हुमायूं ने कैम्बे तक उसका पीछा किया, परंतु उसे पूर्ण रूप से दमन नहीं किया और वापस लौट आया। ये उसकी भारी भूल थी, क्योंकि कुछ समय बाद ही वह ड्यू से लौट आया और उसने हुमायूं के लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर दी। चंपानेर पर हुमायूं का अधिकार। कैम्बे से लौटकर हुमायूं ने चंपानेर के दुर्ग को घेर लिया। बहादुर शाह ने उसकी रक्षा का भार इख्तियार खां को सौंपा। यह घेरा 4 मास तक चला। उसने बड़े साहस और वीरता से इस दुर्ग की रक्षा की, परंतु इख्तियार खां के आत्मसमर्पण से चंपानेर के दुर्ग पर हुमायूं का अधिकार हो गया। अबुल फजर लिखते हैं कि चंपानेर की विजय तथा अपार धन प्राप्ति के कारण हुमायूं शाहाना जश्न में व्यतीत रहा। भोग विलास की महफिलें आयोजित। बहादुर शाह द्वारा चंपानेर से पलायन करने के पश्चात हुमायूं वापस लौट आया। उसने बहादुर शाह का कैम्बे तक ही पीछा किया। चंपानेर पर हुमायूं ने अधिकार कर लिया, लेकिन दुर्ग की व्यवस्था करने के स्थान पर वो आनंद में मग्न रहा, भोग विलास की महफिलें आयोजित करता रहा और अहमदाबाद पर हुमायूं का अधिकार हो गया। जब हुमायूं चंपानेर में आमोद प्रमोद में व्यस्त था, बहादुर शाह ने इसका लाभ उठाया
उसने अपने एक स्वामी भक्त सरदार को अहमदाबाद में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए भेजा। वहां से राजस्व वसूल करने के लिए भी भेजा। इमादुल मुल्क जिस सरदार को भेजा गया था उसका नाम था। उसने एक विशाल सेना संगठित की और शीघ्र ही उसकी सेना 30,000 तक पहुंच गई। उसने अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया। हुमायूं और अस्करी ने उसको पराजित किया और अहमदाबाद पर पुनः हुमायूं का अधिकार हो गया। हुमायूं द्वारा गुजरात का शासन प्रबंध। हुमायूं ने अस्करी को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। क्यों किया? क्योंकि इस युद्ध में हुमायूं का सहयोग अस्करी ने किया था, तो इसलिए उसे सूबेदार बना दिया गया और उसकी सहायता के लिए हिंदू बेग नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया। तारदी बेग को चंपानेर का प्रशासक और बहादुर शाह का दमन करने हेतु वो ड्यू की ओर रवाना हो गया। उसने मालवा में विद्रोह का समाचार सुना। वो अपना अभियान छोड़कर मांडू लौट आया और पुनः रंगरैलियों में व्यस्त रहने लगा। इससे इसका परिणाम ये निकला कि मालवा और गुजरात दोनों ही मुगलों के हाथ से निकल गए। बहादुर शाह जनता में काफी लोकप्रिय था, परंतु हुमायूं और मुगल विदेशी माने जाते थे। अतः गुजरात में मुगलों के विरुद्ध असंतोष की भावनाएं व्याप्त थी। हुमायूं का भाई जो अस्करी था और उसके मुगल अधिकारियों में परस्पर सहयोग का अभाव था। उन्होंने स्थिति का लाभ और पुर्तगालियों से सूरत, खंबात आदि नगरों पर अधिकार कर लिया। स्थानीय गुजराती सरदारों ने भी इसको वापस आने हेतु आमंत्रण दिया और हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अतः वह शीघ्र ही अहमदाबाद के निकट पहुंच गया। साधारण सी मुठभेड़ में अस्करी पराजित हो गया और चंपानेर की ओर भाग गया। चंपानेर पहुंचकर अस्करी ने राजकोष पर अधिकार कर लिया। चंपानेर के गवर्नर तारदी बेग ने हुमायूं की आज्ञा के बिना वो सब सौंपने से इनकार कर दिया। अस्करी ने उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। इसी समय बहादुर शाह ने चंपानेर के दुर्ग पर आक्रमण किया। तारदी बेग भाग गया और अप्रैल 36 को चंपानेर के दुर्ग पर बहादुर शाह का अधिकार हो गया। 1536 को जब मांडू में हुमायूं क्या कर रहा था? अरंग रैलियां मनाने में व्यस्त था, आमोद प्रमोद में व्यस्त था, आनंद को का उपभोग कर रहा था। उस समय जब उसे ये सूचना मिली कि अस्करी गद्दी पर अधिकार करने हेतु षड्यंत्र कर रहा है और आगरे की ओर कूच कर गया, तो वो चिंतित हुआ और उसका मार्ग रोकने हेतु आगरे की ओर प्रस्थान किया। मांडू में उसके रहते ही मालवा भी मुगलों के हाथ से चला गया। हुमायूं 1536 में आगरा पहुंचा और इतिहासकार लैंडपुल लिखते हैं, मालवा और गुजरात पके हुए फलों की भांति हुमायूं के हाथ लगे थे, परंतु जितनी सुगमता के साथ इन प्रदेशों पर विजय पाई थी, उतनी असावधानी से इनको खो दिया गया। अब बच्चों हम देखेंगे हुमायूं ने जो चुनार का दुर्ग शेरखां के पास छोड़ा था, तो शेरखां से पुनः संघर्ष क्यों हुआ? शेरखां ने शीघ्र ही बिहार में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। उसने दक्षिण बिहार पर अधिकार कर लिया और 1534 और 36 में जब बंगाल के शासक को पराजित भी कर दिया और अपनी सैनिक शक्ति का परचम भी फहरा दिया। दूसरी ओर गुजरात और मालवा से लौटकर हुमायूं ने आगरा में एक वर्ष आमोद प्रमोद में नष्ट कर दिया। और ये 1534 से 1536 जो समय है, ये वो समय है जब हुमायूं बहादुर शाह से युद्ध में संलग्न था और अपना अधिकांश समय भोग विलास में व्यय कर रहा था। इसके विरुद्ध
अभियान प्रारंभ करने की अपेक्षा उसने जौनपुर के शासक हिंदू बेग को आदेश दिया कि वो शेर खां की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करके सुल्तान को सूचना दे। शेर खां ने उसे भेंट उपहार देकर अपनी ओर मिला लिया। अतः हुमायूं को झूठी खबर दे दी। उसने उसने सूचित कर दिया, शेरशाह आपका निष्ठावान सेवक है, आपके प्रदेश पर उसने अतिक्रमण नहीं किया है और आपके प्रस्थान के पश्चात उसे ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे आप नाराज हों। हुमायूं ने रिपोर्ट पर विश्वास और शेरशाह की ओर से वो असावधान हो गया। चुनार का घेरा। हुमायूं की आक्रामण्यता का लाभ उठाकर शेर खां ने बंगाल की राजधानी गोड़ को घेर लिया। बंगाल अभियान का समाचार सुनकर हुमायूं ने जुलाई 1537 को हुमायूं ने बंगाल की ओर प्रस्थान किया और चुनार पहुंचकर दुर्ग को घेर लिया। दुर्ग की रक्षा का भार शेर खां के पुत्र कुतुब खां को। लगभग 6 माह तक दुर्ग का घेरा रहा। अफगान बड़ी वीरता से मुगलों का सामना करते रहे। अंत में 1538 में चुनार के दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। इस अवधि में शेर खां ने गोड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और रोहतासगढ़ के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। हुमायूं की शेर खां के साथ संधि। चुनार की विजय के पश्चात हुमायूं ने बनारस पर अधिकार किया। पटना के निकट मानेर नामक स्थान पर यहाँ पर उसने शेर खां से संधि वार्ता की, जिसकी शर्तें थी कि बंगाल पर शेर खां का अधिकार रहेगा, शेर खां बिहार का प्रांत मुगलों को सौंप देगा, शेर खां 10 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में हुमायूं को देगा। शेर खां ने वचन दिया कि वो जीवन भर हुमायूं का सेवक और स्वामी भक्त रहेगा। हुमायूं का बंगाल अभियान। कुछ दिनों बाद बंगाल का शासक महमूद हुमायूं की सेवा में उपस्थित हुआ और प्रार्थना की कि बंगाल पर आक्रमण कर शेर खां को परास्त किया जाए, क्योंकि इस पर किसका अधिकार था बच्चों? शेर खां ने जो है इसका बंगाल का जो शासक था उसे परास्त कर दिया था। तो बंगाल के शासक ने किससे सहायता की याचना की? हुमायूं के समक्ष गया और उससे कहा कि जो है शेर खां को परास्त करने में मेरी मदद करें। हुमायूं ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और शेर खां से जो संधि की थी उसे तोड़ दिया। उसने विशाल सेना लेकर बंगाल की ओर प्रस्थान किया। पटना के निकट वो पहुंच गया और गोड़ की ओर बढ़ने लगा। जब शेर खां को पता चला तो वो नाराज हो गया और संधि भंग करने के लिए हुमायूं की निंदा की और अफगानों को संगठित करने लगा। अपने पुत्र जलाल खां को 13,000 सैनिकों के साथ तेलियागढ़ी में पहुंचकर उसने हुमायूं का मुकाबला करने हेतु भेजा। जैसे ही हुमायूं वहां पहुंचा उसने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अनेक सैनिक मारे गए। भयंकर वर्षा और तूफान के कारण 1 माह तक मुगलों को आगे बढ़ने में सफलता नहीं मिली। इसी बीच शेरशाह ने जो गोड़ में उसका राजकोष था वह रोहतास के दुर्ग में पहुंचा दिया और हुमायूं का गोड़ पर अधिकार हो गया। 15 अगस्त 1538 को यहाँ पर हुमायूं ने इस पर अधिकार कर लिया। 8 माह तक अधिकार करने के बाद जो उसके स्वभाव में था, रंगरेलियां मनाने में व्यस्त रहा। बंगाल की शासन व्यवस्था को समुचित प्रबंध करने की बजाय अपना बहुमूल्य समय आमोद प्रमोद में नष्ट किया। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तो बच्चों, हमने
आज देखा कि किस तरह बहादुर शाह से संघर्ष को विराम देने के पश्चात हुमायूं के द्वारा शेर खां से संघर्ष किया गया। शेर खां से संघर्ष के दौरान हमने देखा कि उसके जो जौनपुर के शासक ने उसे गलत सूचना दी, क्योंकि शेर खां ने हिंदू बेग को अपनी ओर मिला लिया था और चुनार का दुर्ग उसने हथिया लिया था। अपनी स्थिति को शेर खां मजबूत कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब हुमायूं को इसकी जानकारी प्राप्त हुई तो हुमायूं बंगाल की ओर प्रस्थान करा उसने और चुनार के दुर्ग को घेरा। हुमायूं और शेर खां के मध्य संधि भी हुई, लेकिन जब बंगाल के पराजित शासक ने हुमायूं से सहायता की याचना की तो हुमायूं ने शेर खां के साथ की गई संधि को तोड़ दिया। इससे शेर खां नाराज हो गया। 13,000 सैनिकों के साथ वो तेलियागढ़ी पहुंच गया और हुमायूं का मुकाबला किया। एक ऐसी स्थिति हो गई कि 1 महीने तक भयंकर बारिश होने के कारण मुगल आगे नहीं बढ़ पाए। शेर खां ने जो गोड़ में अपना राजकोष था उसे रोहताश के दुर्ग में पहुंचा दिया और हुमायूं का गोड़ पर अधिकार हो गया।